ट्रेन के अंदर एक सरदारी और एक मारवाड़ी बैठा हुआ था। सरदारी की सीट ऊपर और मारवाड़ी की सीट नीचे। खिड़की में से गर्म गर्म हवा आ रही थी। मारवाड़ी को लगा ज़्यादा गर्म हवा खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, खिड़की बंद कर दूं। खिड़की बंद करने के लिए गया, लेकिन खिड़की एकदम टाइट, बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई, खिड़की बंद नहीं कर सका। ऊपर सरदार जी ने विचार किया इस मारवाड़ी के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि लस्सी नहीं पीता है। क्या नहीं पीता है? नीचे आया, अरे हट तो मारवाड़ी, लस्सी पियो लस्सी। और एक झटके में सरदार जी ने खिड़की को बंद कर दिया। 10 मिनट 15 मिनट हुई, मारवाड़ी को गर्मी लगने लगी। उसने विचार किया कि थोड़ी सी खिड़की खोल दूं तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। खोलने के लिए गया, लेकिन खिड़की एकदम टाइट, बहुत जोर लगाया, खोल नहीं सका। सरदार ने विचार किया कि खोल भी नहीं सकता है, ताकत कम है, क्योंकि नीचे आया, अरे हट तो मारवाड़ी, लस्सी पियो लस्सी। और सरदार ने वहां एक झटके में खिड़की को खोल दिया। अब उस मारवाड़ी को लगा कि ये सरदार जी बहुत रौब मार रहे हैं, बहुत घमंड कर रहे हैं, अब मैं उसको बता दूं। आप लोग ट्रेन में गए होंगे, एक चेन होती है मालूम है, इसलिए हाँ हमने चेन घसो तो रुक जाती है, लेकिन देख के खींचना, बिना देख के खींचना मत। एक आदमी ने बिना देखे खींची ना, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत तकलीफ हो गई। एक आदमी को है ना पेट वाला उतरना था, लेकिन ट्रेन तो आगे फाड़ना में चैन कहते तो ये ऊपर पर मारता है, तो लाइट कर लाइट किया, वो भाई साहब वो चैन को देखा भी ठोके लिया ऊपर वाला, तो चैन ने मार पाजा वो नारो फंसेगा, लेकिन फंसे होकर देखिए फंसे। उस मारवाड़ी को भी लगा कि ये सरदार जी बहुत रौब मार रहे, घमंड कर रहे हैं, अब मैं उसको बता दूं। वो चैन पकड़ी, ताकत लगाई नहीं, जोर लगाई नहीं, खाली एक्शन करने लगा। अब पंजाबी को लगा कि ये चैन भी नहीं गिर सकता है, ताकत कम है, क्योंकि नीचे आया, अगर हट तो मारा, लस्सी पियो लस्सी। और सरदार जी जोर से खींची, बोलो क्या हुआ? ट्रेन रुक गई, पुलिस वाले आए, भाई चैन किसने खींची? मारवाड़ी को वाले सरदार जी खींची। और सरदार जी नीचे उतरो, चैन तुमने खींची? बता हाँ, क्यों? तो लस्सी पीता हूँ। पुलिस वाले का लस्सी बाद में पीना, इधर देख क्या लिखा है, बिना कसूर चैन खींचने वाले को 500 रुपए जुर्माना या फिर 1 साल की जेल। चलो जेल में। सरदार जी को हथकड़ी लगी, पुलिस वाले लेके जा रहे थे, पीछे से मारवाड़ी ने कहा, ओ सरदार जी जरा लस्सी के साथ बादाम भी खाया करो, अकेली लस्सी पियोगे तो सिर्फ ताकत आएगी और साथ में बादाम खाओगे तो दिमाग आएगा। तो लस्सी के साथ बादाम खाना जरूरी है, लस्सी के साथ बादाम खाना जरूरी है। ठीक उसी तरह शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी होना जरूरी है। बेटा एक घर को उजाला करता है, बेटी 2 घर को। इस वाक्य को अगर सफल बनाना है, तमाम यहाँ पर बैठे हुए बेटा बेटी में इतना ही कहूँगा, इस वाक्य को अगर सफल बनाना है, बेटा एक घर को उजाला करता है, बेटी 2 घर को, इस वाक्य को सफल बनाना है तो आपके जीवन में शिक्षण के साथ साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। आज समाज के अंदर हर रोज नए नए मैसेज मिलते हैं, समाचार मिलते हैं कि माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए बेटा बेटियों के पीछे, और शादी होते ही थोड़े दिनों के बाद में घर टूट जाता है, लड़का नशे के अंदर चढ़ जाता है, माँ बाप आंखों में आंसू सार के बेचारे ऐसे ही रो रहे हैं। इसलिए मैं गांव जाके, स्कूलों में जाके आधा घंटा अपने बेटा बेटियों की जीवन सफल बने, उनकी मेहनत, माता पिता के जो परिश्रम, उन्होंने जो पैसे डाले वो उनके सफल हो जाए, उसके शब्द में आया हूँ। तो 3 बातों पर मैं आपको संस्कार बताऊंगा। ये 3 बात मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, जिन जिन इन 3 बातों ने जीवन में उतारा, उनके जीवन में सुख बढ़ गया, शांति बढ़ गई, लक्ष्मी बढ़ गई और उनका जीवन सफल बन गया। आज वो बहुत सुखी है। इसलिए मैं भी इस गांव का हूँ, इसी गांव जैसे मैंने भी जन्म लिया था और इसी स्कूल में पढ़े लिखे हैं। इसलिए हमारा चातुर्मास यहाँ अब की बार है। कल हम इधर बाल संस्कार प्राइवेट स्कूल में गए थे, उधर भी हम प्रवचन लेके आए और यहाँ पर भी आज। तो ध्यान से 3 बातें खाली आधे घंटे के अंदर मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर इस 3 बातों को दिल में उतारना और जीने की कोशिश करना, देखना आपके जीवन के अंदर कैसे सुख शांति लक्ष्मी बढ़ेगी, आपका जीवन कैसे सफल बनेगा। पहला नंबर का संस्कार है
गलत खाना नहीं। जो अपना शरीर जो मिला है, अपन सुबह शाम तक शरीर को बहुत स्मार्ट बनाने के लिए महंगे महंगे तेल घिसते हैं, अच्छे से शैम्पू से नहाते हैं, अच्छा से साबुन से नहाते हैं, अच्छा टूथब्रश से अपन दांत साफ करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर से स्मार्ट बनाने के लिए अपन बहुत कोशिश करते हैं, करो मना नहीं है, लेकिन बाहर का चेहरा अच्छा आए, उससे अंदर का एक्सरे अच्छा है ना, उसमें राजी होना। जो आप लोगों ने बाहर से तो स्मार्ट बना दिया और जो गलत खा के अंदर का एक्सरे बिगाड़ दिया, तो बाहर चेहरे की कोई कीमत नहीं है। बाहर चेहरे की कीमत कब होगी? जब तुम्हारा एक्सरे एकदम अच्छा होगा। तो अपना एक्सरे अच्छा है, उसके लिए क्या करना? तो फिर जीवन में कभी भी नशा पता मत करना। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तमाम नशे से दूर रहना। तो आप देखना आपका शरीर कितना धीरे धीरे एकदम स्मार्ट बनेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से बनाना तो हर कोई किसी को आता है। देखो, होशियार और समझदार किसको कहते हैं? बाहर से चेहरा सजाए उसको होशियार कहते हैं, और अंदर का एक्सरे सुधार उसको समझदार कहते हैं। और होशियार बनने को समझदार दोनों बनना है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो कभी भी जीवन नशा मत करना। 5वीं क्लास के अंदर एक बच्चा गुटखा खाना शुरू हो गया, माँ बाप को पता नहीं। 6ठी क्लास के अंदर आया, खाता रहा और उसने बबड़ाया, तंबाकू भी खाने लगा, सिगरेट भी पीने लगा। 8वीं में आया, अपने दोस्तों के साथ में धीरे धीरे वो ड्रिंक भी लेने लगा। नशे के अंदर इतना वो आदी हो गया कि वो नशे के बिना रह नहीं सके। 10वीं में आ गया, 11वीं में आ गया, उसके माता पिता ने इतने रुपए खर्च किए उनकी पढ़ाई के लिए। जिस स्कूल में पढ़ना है उस स्कूल में पढ़ाया, जिस प्राइवेट स्कूल में उसमें पढ़ाया, जहाँ ट्यूशन लगा उधर ट्यूशन लगा, लेकिन नशा उसके माता पिता को मालूम नहीं कि मेरा बेटा नशा कर रहा है। 11वीं क्लास के अंदर गले में कैंसर हो गया। एक का एक बेटा था, गले के अंदर कैंसर हो गया। उदयपुर लेके गए, 1.5 लाख रुपया हुआ। माता पिता ने कहा कि बेटा आप कुछ खाना मत, डॉक्टर ने मना किया था आप ये खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन एक बार जो नशा कर लेता है, एक बार गलत आदत पाट लेता है, लेकिन उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब ये कोरोना आया ना, सब दुकान बंद, सब रास्ता बंद, गुटखा कहाँ खाए? 500 रुपये गुटखा खा जाए, मालूम है? एक बार जो आदत पड़ जाए ना, फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती है। उस लड़के ने वापस खाना शुरू कर दिया, अपने बाप को मालूम नहीं, और 6 महीने के बाद वापस कैंसर हो गया उसको। उदयपुर में उसको था कि यहाँ पर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, मुंबई लेके गए और मुंबई ले उसका ऑपरेशन कराया। 3 लाख रुपया हुआ, 1.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख रुपया हुआ। और बेचारे वो तो गरीब घर के माता पिता कमा के बेचारे मजदूरी करके उसके पीछे डाल रहे थे। 4 लाख रुपया खर्च हो गया, ऑपरेशन तो हो गया। डॉक्टर मना के अब खाएगा तो इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, लेकिन नशे के अंदर वो आदी हो गया था। वापस उसने खाना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद वापस कैंसर हो गया, हॉस्पिटल लेके गए और उधर ले जाते उस लड़के की डेथ हो गई। आज उसके माता पिता 4.5 लाख रुपया कर चुका रहे हैं या फिर अपने जीवन जिए। ये देखो कितना मुश्किल पड़ जाता है, अपने माता पिता के आंखों में आंसू आ जाता है कि उन्हें कभी भी नशा पता मत करना। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और दारू, ये तमाम नशे से अपन दूर रहेंगे तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। क्योंकि देखो, आपको मैं कल एक बार मैं 7 वर्ष पहले आया था, जो कोई यहाँ होंगे तो उसको मालूम होगा। एक आपको चॉइस करने के लिए बोला था, 2 चॉइस है, उसमें से आप क्या चॉइस करोगे? अपने जो समझदार हो, होशियार हो तो मुझे जवाब देना। कोई आपके ऊपर देवी देवता खुश हो जाए और आपको 2 में से एक ही देने के लिए तैयार हो जाए तो आप क्या मांगोगे? नंबर 1 आलीशान बंगला, घूमने के लिए कार, पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े, घूमने के लिए बाइक, सोने चांदी की दुकान और साथ में शरीर में कैंसर। पहली चॉइस ये। दूसरा, नड़ियों वालों घर, घूमने के लिए साइकिल, खाने के लिए 3 टक रोटी, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़ा और साथ में निरोगी काया। दोनों में से क्या चॉइस करोगे? अपने दिल से बोलना, क्या चॉइस करोगे? बोलो। पहला वाला का दूसरा वाला?
स्वभाव खराब है, बोलने की लैंग्वेज आपकी खराब है, इसलिए है ना घर टूट रहे हैं। देखो आप कितने अच्छे दिखते हो उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन आप कितने अच्छे बोलते हो ना उसका बहुत महत्व है। बाहर से चेहरा इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका स्वभाव, आपका अंदर का बोलने का नेचर वो एकदम ब्यूटीफुल हो ना, तो बाहर का चेहरा भी आपको अच्छा लगेगा। एक बार एक बेटी थी, बनी हुई सत्य घटना आपको बताओ, मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, बनी हुई सत्य घटना आज से 5 वर्ष पहले की बात है। बहुत बड़े घर की बेटी, अमीर घर की लड़की, भाई भी नहीं था, एक की इकलौती बेटी थी। उसके पिता ने जिस स्कूल में पढ़ना था स्कूल पढ़ाया, जिस कॉलेज में पढ़ना था कॉलेज पढ़ाया। बाहर से चेहरा बहुत अच्छा, लेकिन बोलने का स्वभाव खराब। पापा के सामने कैसे बोलना, मम्मी के सामने कैसे बोलना, अड़ोस पड़ोस के साथ में कैसे बोलना, कुछ भी उसको लैंग्वेज का मालूम नहीं। बस अपने चेहरे का घमंड, अपने अमीरी का घमंड, हर प्रकार का घमंड उसके चेहरे पर झलकता था। ऐसे करते करते उसने बड़ी हो गई, सयानी हो गई। माता पिता बहुत समझे, बेटा कि तू थोड़ा बोलने का स्वभाव सुधार, तो हम पढ़े लिखे हैं, हमको क्या बोलना नहीं आता क्या, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, बस सामने ही जवाब। अड़ोस पड़ोस वाले भी कहते थे उनके माता पिता को, तुम्हारी बेटी को थोड़ा बोलना सिखाओ, नहीं तो जहाँ जाएगी उधर टिकेगी नहीं। माता पिता ने समझाया, लेकिन वो समझी नहीं। बड़ी बड़ी होगी, सयानी होगी, अच्छा सा लड़का लेके उसकी सगाई की। सगाई करने के बाद 4 फेरा करके उसको रवाना किया। देखना, जिस बेटियों का बोलने का स्वभाव अच्छा होगा ना, जहाँ आप रहते हो मम्मी पापा के साथ में, बोलने का अच्छा स्वभाव होगा ना, तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे आड़ोस पड़ोस वाले हैं ना, तुम जाओगे ना, बिताओगे ना, तब सबके आंखों में आंसू आएगा कि कितनी अच्छी लड़की थी, अपने यहाँ पर हंसती थी, खेलती थी, सबके बहुत अच्छे बढ़िया बोलती थी। ये जाके सबके आंखों में आंसू होगा, बहुत पछताएंगे। और जो आपका बोलने का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, माता पिता भी हैरान हुए होंगे, मम्मी भी हैरान हुई, तो आप शादी करके जाओगे ना, तो वो क्या कहेंगे मालूम है, हैंड कसरू गिरू। तो ऐसा कभी अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। शादी करके उस बेटी को विदा किया। 1 महीना हुआ, 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीने के बाद में उस बहू का बोलने चलने का तामझाम शुरू हो गया। बात बात में ईगो दिखाने लगी, बात बात में अहंकार बताने लगी, बात बात में मुंह तोड़ने लगी। और ऐसे करते 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 उसका पति भी हैरान हो गया, परेशान हो गया कि उसको एक बोले 10 सुनाती है। सासू के साथ में झगड़ा, अरे ससुर के साथ में भी फिंगर खुला करके बोलने लगी, ननद के साथ में, देवरानी के साथ में, जेठानी के साथ में, अड़ोस पड़ोस के साथ में, सबके साथ में तामझाम शुरू हो गया। पूरे परिवार वाले परेशान, हैरान, अब क्या करें। सासू माँ ने कहते, बेटा हमारा घर स्वर्ग था, तुमने नरक बना दिया। 1 महीने के अंदर थोड़ा शर्म आनी चाहिए, बोलने का थोड़ा स्वभाव सुधार। और उस बहू ने कह दिया कि हमको कोई कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा बोलना हो तो घर से रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम क्या निकलो, हम ही निकल जाते हैं। और बैग पकड़ के आ गई पियर, और अचानक आ गई। माता पिता ने पूछा, अरे बेटा कैसी है नरक? उस बहू ने कहा, एकदम नरक। माता पिता ने पूछा, तुम्हारा कैसा है ससुराल? तो एकदम नरक। तुम्हारे ससुर तो राक्षस, तुम्हारे सासू तो डाकन, तुम्हारे धीरा तो चूड़े, तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी तो 1 नंबर के लुच्चे, तुम्हारा पति तो साक्षात यमराज। माता पिता ने उंगली कान में डाली और कहा कि बेटा बस कर, बस कर, घर के एक व्यक्ति खराब हो सकता है, सभी के सभी खराब। हमको मालूम ही था कि तेरा बोलने का स्वभाव खराब नहीं है, इसलिए तुम टिकेगी। पड़ोस वाले भी कहते थे हमको, हमने जाके रोने लगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ, और ऐसे ही कोई गांव के अंदर कोई साधु संत मुनि आए। दोनों माता पिता बेटी को लेके गए साधु संत के पास में, और कहा महाराज जी हमारी बेटी को थोड़ा आशीर्वाद दो, थोड़ा संस्कार दो। शादी की थी, 1 महीने के अंदर आपके घर आके बेटी। अभी साधु संत को मालूम है कि घर किस बात से टूटता है, उसको मालूम पड़ गया। साधु संत ने कहा, देखो तुम्हारी बेटी अच्छी है, कोई बात नहीं, अब मैं उसको समझाता, आप बेफिक्र रहो। उनकी बेटी महाराज के सामने बैठी और कहा कि बेटा
तेरे ससुरा वालों को बस में करना है। और वो एकदम चेहरे पे हंसने लगी, हाँ ये बात मंत्र दो तुम्हारे हैं बस में पावे तो होगा, लेकिन 4 महीने साधना करनी पड़ेगी। 4 महीना हाँ तो सब बस में आ जाए, तेरे पीछे पीछे घूमेंगे, तुमको कुछ के करेंगे। क्या बात कर कहा तो ठीक है 4 महीना कर लूंगी, 1 महीना तो कर लिया, अभी एक और 4 महीना कर लूंगी, क्योंकि साधना थोड़ी कठिन है, लेकिन बस में होना चाहिए तो बस में तो हो जाएंगे, गारंटी तो पूरी गारंटी। तो ठीक है, महाराज जी ने 5 दाने मूंग के निकाले और उसके हाथ में दिए और कहा बेटा ये है ना ससुराल जाएगी ना, ये 5 के दाने सुबह उठ के 5 बजे, कितने बजे उठने का है? 5 बजे उठने का है, और 5 बजे उठ के ये 5 दाना मूंग का जीभ के नीचे रख देना। जब भी खाना खाना हो तो बाहर निकालना, खाना खा के वापिस मुंह में, एक भी गिरने मत देना। जो एक भी मूंग का दाना गिरा ना तो साधना भंग, कोई बस में नहीं होगा। नहीं मारे एक परवाह नहीं दो। और अगर उसके साथ में एक और करना है तो क्या, सुबह 5 बजे उठना है, सुबह उठ के घर का काम तुझे फटाफट करना है। कितना महीना? 4। सासू माँ को है ना गर्मा गर्म दूध पिलाना है। कितना महीना? 4। दोपहर का खाना बनाना और सासू माँ को पहले खिलाना। तो क्या माना आप मेरी सासू माँ की करो? अरे बाकी के लोग तो बाहर जाते हैं, पूरे दिन तो घर सासू माँ रहती है ना, इसलिए उसको पहले खुश करने का, बाद में सब कुछ खुश। ऐसा क्या? ठीक है, शाम को सासू माँ सोने जाए तो 10-15 मिनट पैर दबाने जाना है, भले तेरा मन ना हो, ऊपरे मन से भी जाने का, और 5-10 मिनट पैर दबा के आ जाना। कितना महीना? 4। सासू माँ कितने भी बोले, घर के कितने भी बोले, तेरे को मुंह खोलना नहीं है, क्योंकि मुंह खोले तो दाना नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल जवाब देना नहीं है। तो ठीक है, और बस इतना तो कर ले, सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ठीक है महाराज, 4 महीना तो कैसे भी करके मैं पार कर लूंगी। माता पिता के साथ में आई घर पर शाम को और कहने लगी मम्मी पापा आज सोलवा वोट है, क्यों आई 4 महीना सालू पावे, चल बेटा। माता पिता छोड़ने के लिए आए, और जैसे छोड़ने आए ना परिवार वाले एकदम दरवाजे पर रुक गए, अरे अरे घर में नहीं आओ। आज जोड़ते हैं, एक बार हमारी बेटी को रख दो, अब कोई भूल करे हम लेने के लिए आ जाएंगे। नहीं, हमारे घर पूरा नरक बना दिया, हम तुम्हारी बेटी को, अरे हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। उनके माता पिता उनके पैरों में पड़े। ये देखो, जो अपने बोलने का स्वभाव अच्छा ना हो ना, अपने माता पिता को किसी के पैरों में झुकना पड़ता है। देखो बेटा और बेटी वो नहीं जो अपने माता पिता किसी के आगे झुकाए, अरे सिर ऊंचा करके चलने को सिखाए ना, वो बेटा बेटी होती है। पैरों में गिरे तो भी मना करने लगे, बहुत उनको सौगंध डाली, क्योंकि एक शब्द पर अभी जो कुछ भी होगा तो हम सहन नहीं करेंगे, तो हम देने के लिए आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और उनके माता पिता दरवाजे से ही घर चले गए, ना उनको अंदर आने को बोला, ना उनको पानी पीने का बोला, ना खाना खाने का, ये बाहर से वो चले गए। ये देखो अपने माता पिता कितनी मुश्किल होती है अपने स्वभाव के खराब कारण। चले गए, वो आई घर पर, शाम को खाना के सो गई। सुबह कितने बजे उठी? 5। अलार्म लगाई होती थी, 5 बजे उठी। उठते ही उसने मूंग के दाने कहाँ रखे? नीचे, और घर का काम करने लगी। जैसे घर का काम 5 बजे करने लगी ना, तो डब्बे का आवाज आया। सासू माँ ने उठा तो हवा कौन आई, पूरा एक मिनट आई, लाइट करके देखा तो बहू साफ सफाई कर रही है। सासू माँ ने विचार किया कि काले कटे गंगा जी धीरे नहीं देखा है, ठीक है अच्छी बात है। घर का काम फटाफट किया, घर वाले सब उठे, सबके लिए चाय पानी नाश्ता बनाया, और सासू माँ के लिए गर्मा गर्म दूध, अंदर केसर बादाम पिस्ता डाल के आके सासू माँ की, सासू माँ और थोड़ा दूध पियो, थोड़ा हटा वही हो। सासू माँ ने गुस्सा कर रही कि कभी भी पानी भी नहीं पिला रही थी, आज क्या पिला रही है? जरूर काले गए गंगा जी दिन आई देखा है। दूध पिया, घर का काम फटाफट किया, दोपहर खाना बनाया, सासू माँ को पहले खिलाया, दोपहर की चाय पिलाई, शाम का काम किया, खाना बनाया, और खाना खा के जैसे सासू माँ सोने के लिए गई, उसको याद आई कि महाराज जी का की तो पैर दबाना, गई पैर दबाने के लिए, और जैसे पैर दबाते ना सासू माँ को रोज तो हमारा गुरु दबाव ने आज का दबाव है,
सामने जवाब नहीं देना। बोलवा तो घणो मन भेजो तो कैसे आपको रोबे भी सोच रहा हो, लेकिन सब कंट्रोल किया। ऐसे करते करते 3 महीना हुआ। उनके ससुर भी उनके माता पिता को फोन किया, बहू सुन रही है कि तुम्हारी बेटी तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है, खरेखर तुम्हारी ऐसी बेटी पूरी दुनिया को मिल जाए तो बस पूरा विश्व एकदम स्वर्ग बन जाए। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी ये बेटी हमारे घर में लक्ष्मी है। बहू ने सुना, हो मेरे ससुर तो बस में हो गए, मेरे माता पिता को इतनी प्रशंसा कर रहे मेरे बारे में, ये तो बस में हो गए। सासू माँ ने शाम को अपनी बहू को बुलाया कि बेटा तूने मेरा पूरा घर संभाल लिया है, अब चाबी का झुमका मैं ले लेके क्यों घूमूं? और चाबी का झुमका लेकर अपनी बहू के हाथ में दिया, बेटा आज से पूरा घर तेरा, आज से सब कुछ तेरा, सब तेरे नाम हम करते हैं। बहू ने विचार किया, अरे सासू माँ बस में रह गया। उनकी नड़द भी मीठी मीठी बातें करने लगी, उनके देरानी जेठानी भी उनके अच्छी बढ़िया बातें करने लगी, साथ में बैठने लगी, खाने लगी, खेलने लगी। उनका बेटा शाम को आया और अपनी पत्नी के लिए डायमंड सेट, साड़ी का सेट, कमरियों का सेट सब लेके आया और अपनी पत्नी को पूरा का पूरा सेट दिया और कहा कि खरेखर तू मेरी पत्नी नहीं धर्म पत्नी है, पूरे घर को तूने स्वर्ग बनाया है, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और उस पत्नी ने विचार किया तो सब मेरे बस में हो गए, सब अभी मेरे पूछ के करते हैं। और ऐसे करते करते पूरे परिवार के अंदर वो प्रशंसा के लायक हो गई, पूरे समाज के अंदर सब कहेंगे खरेखर उनकी बहू बहुत अच्छी है, ऐसी बहू सबको मिले। और ऐसे करते करते उस परिवार में, उस समाज में, पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। बस कहने का मतलब यही था कि जितना तुम्हारे बोलने का स्वभाव मीठा मधुरा होगा उतना तुम्हारा परिवार कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि घर बनता है ईंट सीमेंट पानी से, लेकिन घर टिकता है अपने मीठे स्वभाव से। तो पहला संस्कार गलत खाना नहीं, दूसरा संस्कार गलत बोलना नहीं, तीसरा संस्कार है गलत संगति करना नहीं। जीवन में कभी भी गलत संगति मत करना। अपन कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड किसको कहते हैं? जो अपन को सही बोलना सिखाए, जो अपन को सही विचार दे, जो अपन को पढ़ाई के अंदर सहायक बने और अपने जीवन में अच्छी बातें करे, अच्छा व्यवहार सिखाए, वो अपना अच्छा दोस्त होता है। जो अपन को गलत लाइन पर लेके जाए ना, वो अपना दुश्मन होता है। बाहर से भले ही अपन को अच्छा लगे, मीठी मीठी बातें करे, वो बाहर से देखा था दोस्त है लेकिन अंदर से दुश्मन। और तुमको कड़वी बात बताए कि नहीं देख ऐसा खाना तेरे माता पिता को कह दूंगा, ऐसा बोलना मत, ऐसे घूम मत, पढ़ाई में मत, ऐसी अपन लोग कड़क भाषा में कड़वी बातें बताए ना, वो अपना बेस्ट फ्रेंड होता है। इसलिए मीठे मीठे दूसरे होते ना उनसे दूर रहना, और जो अपन को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बातें बताए उनसे दोस्ती करना। देखना बेस्ट फ्रेंड किसको कहते हैं। 2 महीने पहले ही एक घटना बनी पाली जिले के अंदर। 5वीं क्लास से 2 दोस्तों के बीच में दोस्ती हुई, और ऐसी दोस्ती हुई, दोनों गरीब घर के दोनों ने विचार किया कि अरे देख अपन ऐसे ही टाइम पास करते हैं, अपने माता पिता मजदूरी करते हुए अपन के पीछे लाखों रुपए खर्च करते हैं, और अपन ऐसे ही टाइम पास करके माता पिता के आंखों में आंसू लाना चाहते हैं। आज से अपन पढ़ाई के अंदर अच्छा ध्यान देंगे, बाकी सब प्रकार के समय जो वो बर्बाद किए बिना अपन पढ़ाई में ध्यान देंगे। और 5वीं क्लास में दोनों सेकंड आए। ऐसी दोनों ने पढ़ाई की कि 5वीं क्लास में दोनों सेकंड आ गए। 6ठी क्लास में एक फर्स्ट और एक सेकंड, 7वीं में एक फर्स्ट एक सेकंड, 8वीं में फर्स्ट सेकंड, 9वीं में फर्स्ट सेकंड, 10वीं में फर्स्ट सेकंड, 11वीं में फर्स्ट सेकंड, 12वीं क्लास की परीक्षा हुई और बना ऐसा कि जो सेकंड आता ना वो फर्स्ट आया और फर्स्ट आता ना वो सेकंड। जो सेकंड आया उसको प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया, सामने बिठाया और कहा कि बेटा मैं तेरे को 6ठी क्लास से देख रहा हूँ कि तू फर्स्ट ही आ रहा है, लेकिन 12वीं क्लास में तू सेकंड आया,
मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि तूने जानबूझकर ये प्रश्न का आंसर गलत लिखा। तुझे आता है, पूरा विश्वास है। क्या कारण है तूने ये गलत क्यों लिखा? और उस बच्चे के आंखों में आंसू आया। प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा क्यों रो रहा है, क्या है? मैंने तो इसलिए पूछा कि कल तुम्हारे माता पिता हमको पूछे तो हम क्या जवाब देंगे, इसलिए पूछा। तब उस बेटे ने कहा, उस लड़के ने कहा कि प्रिंसिपल साहब आपकी बात सही है कि ये प्रश्न का जवाब मैंने जानबूझकर गलत लिखा है क्योंकि मेरा दोस्त फर्स्ट आ जाए। के कारण बचपन में मेरे दोस्त के पिताजी गुजर चुके थे। आज से 2 महीने पहले ही मेरे दोस्त की मम्मी माँ चली गई, मर गई। आप ही सब बताओ, अब उसकी ना तो कोई बहन ना कोई भाई है, सिर्फ उसकी माँ थी और मैं इसका दोस्त था। तो दोस्त किसको कहते हैं कि अपने दोस्त की आंखों में आंसू लाए। 2 महीने पहले मेरे दोस्त की पूरी माँ चली गई। अब उसको खाना बना के कौन देगा, अब उसके कपड़ा धो के कौन देगा, अब उसके स्कूल का खर्चा कौन देगा। हमारे दोस्त पूरा एकदम बिखर गया है, बहुत उदास हो गया है, चिंता पड़ गया है। अब उसकी जिंदगी क्या होगी, बस मेरे सिवा उसका कोई नहीं था। तो मैं मेरे दोस्त के लिए अब की बार मैंने सोचा कि मेरे दोस्त को फर्स्ट लाके सबके सामने उसका सम्मान कराऊं, सबके सामने उसका मैं पुरस्कार दिलाऊं, तो ही मेरा ये दोस्त बनने का फर्ज पूरा होगा। और उसके लिए मैंने मेरे दोस्त के खातिर एक प्रश्न को मैंने जवाब लिखा, जवाब गलत लिखा कि मेरा दोस्त फर्स्ट आ जाए। बस मेरे दोस्त के लिए फर्स्ट आने सेकंड आ गया, उसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। ऐसे कोई दोस्त बनाओ जो अपने माता पिता जो अपने पीछे लाखों रुपए खर्च कर रहे ना, तो अपना जीवन सफल बन जाए, माता पिता की मेहनत सफल बन जाए। तो ये 3 संस्कार, गलत खाना नहीं, गलत बोलना नहीं और गलत संगति करना नहीं, ये 3 संस्कार दरेक बेटा बेटी के जीवन में आ जाए, गारंटी के साथ में आपका जीवन सुख शांति और लक्ष्मी से परिपूर्ण आपका जीवन होगा। सफलताओं के आप ऊंचे शिखर पर विराजमान होंगे। तो बस हमारा आने का यही भाव था। गलत खाना नहीं, गलत खाएंगे तो शरीर बिगड़ेगा, गलत बोलेंगे तो परिवार बिगड़ेगा और गलत संगति करेंगे तो जीवन बिगड़ेगा। कितने संस्कार? नंबर 1 गलत खाना नहीं, नंबर 2 नंबर 3 संस्कार अपने जीवन उतारेंगे, अपना जीवन सफल बनेगा। दूध में शक्कर डालते हैं, दूध कैसा बनता है? मुंह में बूंदी डालेंगे, बुद्धि की प्रसादी लाइए। मुंह में बूंदी डालेंगे, मुंह कैसा बनेगा? और जीवन में संस्कार डालेंगे तो जीवन भी कैसा बनेगा? मीठा। एक बार सभी हाथ जोड़ेंगे पूरे ऊपर। हम संकल्प करते हैं जीवन में गलत खाएंगे नहीं, गलत बोलेंगे नहीं, गलत संगति करेंगे नहीं। संकल्प लिया हो, इस संकल्प के साथ में अपन को जीवन जीना है। ज्यादा इसमें रुको, कोई भी मैंने आपको कोई माला गिराने के लिए नहीं बोला है, मैं कोई मंत्र को पूजा पाठ करने के लिए आपको नहीं बोला है। ये 3 संस्कार ही आपको मंदिर जाने से भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जो आपके जीवन में 3 संस्कार नहीं होगा तो सुबह शाम जाए जब करके घंटी बजाओ, मंदिर कोई मतलब नहीं है ना, कितने भी चिल्ला कर लो, लेकिन ये 3 संस्कार होंगे तो मैं गारंटी साहब के तरफ मंदिर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। मंदिर जाओ लेकिन 3 संस्कार को अपने जीवन में अपनाओ। और एक बात होगी कभी बात नहीं, हाँ एक छोड़ा ना रोज घरे आयो, मम्मी पूछी क्यों हो रही हो, स्कूल में चिढ़ा हूँ, स्कूल नहीं जाओ। अरे बेटा अपन को भगवान ने 2 कान दिए, इस कान से सुना, इस कान से मम्मी तो भी कौन हो जिसने दोनों कान से सुना होगा वो हृदय में उतारेगा और जीने की कोशिश करेगा।